जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आज आपके बीच में बेहद दुखद और चिंतनीय घटना के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ। वहां पर लोगों का मीन्स जो टूरिस्ट थे उनका धर्म पूछ करके मारा गया। बताया जा रहा है कि उनसे कलमा पढ़वाने की बात हुई थी। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस घटना का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगा भड़काना और देश को आंतरिक रूप से खोखला करना है। साथियों, मैं अपने विचार और बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुने प्लीज। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर। साथियों, इस वीडियो को आपने गौर से देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो एक बार रीप्ले करके इसको देख लीजिए। भारत देश का प्रधानमंत्री जो आज के कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप देखिए कैसे ललकारती हुई प्रधानमंत्री पर दोषारोपण कर रहा है। आज लगभग 15 साल होने को हैं सरकार को बनाए हुए। आज जो ये सवाल कल के प्रधानमंत्री से कर रहे थे, वही सवाल आज मिस्टर नरेंद्र मोदी से हमारा है। आज सेना किसके अंडर में है? आज गोला और बारूद कहां से आ रहे हैं? आज जो आतंकवादी हैं उनको विदेशों से फंडिंग अगर मिल रही है, उनको रोकने का अधिकार किसको है? और अगर विदेशी
आतंकवादी जिस देश में रह रहे हैं उनका प्रत्यारोपण करके अपने देश में लाने का अधिकार और जिम्मेदारी किसकी है? इस समय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह कटघरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस मामले में पूरी तरह विफल रही है और ये भूल चुके हैं कि आज के 15 से 20 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी जवान थे, युवा थे और बड़े जोश और जुनून में देश को बदलने की बात करते थे, आज इनका जो काला चेहरा है वो सामने आ चुका है। साथियों, 3 दिन से मैं पोस्टर के माध्यम से आपके बीच में संदेश पहुंचा रहा हूं। इस घटना को अंजाम देने का काम किसी बाहरी आतंकवादी ने नहीं किया है। जैसा घटना के एंगल को देखा गया, एक्टिविटीज को देखा गया कि वहां पे आतंकवादी रहते हैं और वे लोगों से कलमा पढ़वाते हैं, धर्म पूछते हैं, उसके बाद मारते हैं। और जहां पर ये घटना होती है ड्यूरिंग दैट पीरियड मीन्स घटना करते वक्त वहां पर कोई पुलिस, कोई सेना के सिपाही जांबाज नहीं रहते हैं कि वो उनको रोकते हैं। साथियों, बेहद चिंतनीय बात है कि हमारे देश का जो रक्षक है आज वो भक्षक बन चुका है। वो खुद घटना के ऊपर अंजाम दे रहा है। इस घटना के पीछे मिस्टर मोहन भागवत, विशेष तौर से अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं, इन्वॉल्व भी हैं, क्योंकि अभी इन्होंने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात कही थी और उसके लिए जो मुस्लिम पक्ष है वो विरोध भी ना आए। उस विरोध को रोकने के लिए हिंदुओं को मरवाना इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया। तो जितने भी भाई हमारे हिंदू समाज से हैं जिनको आतंकवादियों ने पहचान कर मारा, उन सबके पीछे देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और बताया जा रहा है कि इनके इंटेलिजेंस के माध्यम से ये पता चला है कि इस घटना के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। साथियों, आज के कई सालों से बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे जनता में इतनी लोकप्रियता नहीं है, जनता मजबूर हो रही है, गृह युद्ध छिड़ने वाला है, जनता के हाथ से वोट को छीना जा रहा है। पूरा देश 2-3 लोगों के हाथ में पूरी तरह कंट्रोल में आ चुका है। जब ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो रायता ये फैलाना चाहते हैं वो फैला देते हैं, जो नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं वो नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं और पूरे देश को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को अंजाम दे करके सत्ता को मुख्यतः हथियाना चाहते हैं और इनडायरेक्टली लोकतंत्र को दिखाना चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र है। साथियों, जो व्यक्ति, जो पार्टी इस प्रकार की एक्टिविटी या कह सकते हैं कुकर्म करने के लिए तैयार हो, आप सोच सकते हैं कि वो आने वाले दिनों में किस हद तक जा सकती है। इनको न राम से मतलब है, न राम के समर्थकों से मतलब है, अर्थात हिंदू भाइयों बहनों से कोई मतलब नहीं है, न ही इन्हें मुसलमानों से नफरत है, किसी से नफरत नहीं है। नफरत इनको सिर्फ और सिर्फ उनसे है जो सत्ता के रास्ते में रुकावट बनते हैं और जनता को बरगलाना, गुमराह करना, मरवाना और उसके बल पर सत्ता हथियाना इनका मुख्य जो है पेशा रहा है, तौर तरीका रहा है। तो देश के तमाम नागरिकों से जो इस घटना को
ये ले रहे हैं कि नहीं बाहर से आतंकवादी आकर के मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर प्लानिंग के तहत हमारे देश के सेनाओं को वहां से खाली करवा दिया गया होगा। आरएसएस के लोगों को या हमारी सेना के लोगों को, कुछ लोगों को जो इनके अंधभक्त होते हैं, उनको ड्रेस पहना करके वहां पे भेजा गया होगा। प्रधानमंत्री को बोला गया होगा कि तुम विदेश में जाइए और घटना को जब सुनेंगे तो तुरंत वहां से वापस आ जाइएगा। आनन फानन में मीटिंग बुलाइएगा, आनन फानन में चिंता जाहिर करिएगा। देश की जनता ये समझेगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही चिंतित और परेशान हैं। आज के 10 साल पहले जो सवाल इस वीडियो के माध्यम से आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत ही चिंतित और परेशान हैं। आज के 10 साल पहले जो सवाल इस वीडियो के माध्यम से आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहां हैं? कहां है आपकी आर्मी, कहां है आपकी सेना? तो आपके पास उत्तर नहीं है। और जितनी भी हरकतें हुई हैं, कहते नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जितनी भी हरकतें हुई हैं उन सभी हरकतों को देखते हुए पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि यह घटना पूरी तरह प्रायोजित है। तो देश की जनता जनार्दन से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे धूर्त हरकतों को पहचाने, धूर्त लोगों को पहचाने और देश के प्रति जो इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इनको अविलंब तत्काल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको सत्ता से बेदखल करना यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं तो कब किसकी मृत्यु होगी, कब कौन मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनको राष्ट्र से, इनको देश से, इनको समाज से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। इनका सारा का सारा जो काम है वो छल, दिखावा, झूठ, पाखंड, अंधविश्वास, शोषण, अत्याचार से भरा हुआ है। इनका असली चेहरा यही है। बाकी तो बाहर से जादूगर बनते ही हैं और देश आज मदारियों का है। आप तो जान ही रहे हैं कि लोग चमत्कार को देख करके उसकी तरफ भाग लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं। तो वे चमत्कार आजकल दिखाए जा रहे हैं। साथियों, बाकी आप समझदार हैं, देखिए, परीक्षण करिए। मीडिया इस चीज को दिखाने में पूरी तरह लगी हुई है कि हाय तौबा, देश में बड़ा भूचाल आ गया है। अब आप सोचने वाली बात है, देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है। 1,67,68 से 68 लाख रुपए पर डे उसकी सिक्योरिटी में खर्च हो रहा है और हमारे देश की जनता लावारिस घूम रही है, जिसकी कोई सुरक्षा नहीं है। कभी कोई भी मार के जा सकता है और मरने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है कि कम से कम उस घर परिवार को पूरी सुरक्षा मिले या कुछ उनको आर्थिक मदद मिले, इस प्रकार से कि उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो आराम से अपना जीवन बिता सके। कुल मिलाकर साथियों, मेरा यही कहना है, देश की जनता पहले भी लावारिस थी, आज भी लावारिस है। तो ऐसे गद्दार सरकारों को खदेड़ने की जरूरत है, तभी हमारे देश की एकता, अखंडता कायम रहेगी और हम आप सुरक्षित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।